दोस्तों 2 दिन के किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट से आप खाद बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि इसके लिए बहुत सारा कचरा इकट्ठा करना पड़ेगा, कंपोस्ट बिन खरीदनी पड़ेगी या फिर किसी बड़े कंटेनर की आवश्यकता होगी तभी हम खाद बना पाएँगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो प्रतिदिन खाद बनाएँ। डेली के कचरे से आप बना सकते हैं, पॉलीथीन में बना सकते हैं, रोज़ का रोज़ आप रखते जाइए। कई बार लोग सोचते हैं कि खाद बनाते समय बदबू आएगी, कीड़े पड़ेंगे या फिर कई लोगों को ये नहीं पता होता कि खाद बनाते समय इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलानी आवश्यक होती हैं और कौन-कौन सी चीज़ें नहीं मिलानी चाहिए। इस वजह से भी लोग खाद नहीं बनाते हैं और मार्केट से खरीद-खरीद कर लाते हैं और अपने पौधों में डालते हैं क्योंकि भई पौधों में फर्टिलाइज़र तो बहुत ही आवश्यक है। बिना फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ मिल नहीं पाएँगे, तो बिना पोषक तत्वों के तो पौधे चल नहीं पाते हैं, ना फ्रूटिंग करते हैं, ना फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन मैं तो अपने घर पर ही खाद बनाती हूँ और यही खाद मैं अपने पौधों को देती हूँ, जिससे मेरे पौधे हरे-भरे बने रहते हैं, अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं। मेरा जो गुड़हल का पौधा आप देख पा रहे हैं 5 वर्ष पुराना है और ऐसे ही मैं घर की बनी खाद देती हूँ, हमेशा ये हरा-भरा बना रहता है। सर्दियों में भी ये फ्लावरिंग करता रहता है, कभी भी ये पौधा खराब नहीं होता है। ऐसे ही मेरे सभी पौधे हैं। तो दोस्तों आप भी घर पर खाद बना सकते हैं, अपने पौधों को दे सकते हैं, ज़ीरो बजट में, इसमें पैसा भी नहीं खर्च होना है। तो आज मैं बताऊँगी कि कंपोस्ट खाद बनाते समय इसमें क्या मिलाना है और क्या नहीं मिलाना है और क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है, कहाँ पर रखना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में। दोस्तों आप जो ये देख पा रहे हैं 2 दिनों का कचरा है, इसमें मटर के भी छिलके हैं और गोभी का डंठल वगैरह जिसको मैंने पतला-पतला काट दिया है और पतला-पतला इसलिए मैंने काटा है कि जिससे डिकम्पोज़ जल्दी हो। अगर मोटा ही रहेगा तो डिकम्पोज़्ड होने में टाइम लगेगा और आपका खाद जल्दी नहीं बनेगा। आपको जल्दी खाद बनाना है तो जो भी ये मटीरियल्स हैं इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में आपको काट देना है। तो ये मटर के छिलके हैं, गोभी के हैं, लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके और आलू के छिलके भी होते हैं। आजकल तो नए आलू आ रहे हैं तो ज़्यादा छिलके नहीं निकल रहे हैं, थोड़े निकलते हैं और गर्मियों में तो मोटे-मोटे बहुत छिलके निकल जाते हैं। पालक वगैरह के डंठल हो गए, पत्ता गोभी का हो गया, केले के छिलके, फलों के छिलके जो भी हैं, सब एक साथ मिला कर के आप खाद बनाएँ। छिलकों के अलावा दोस्तों इसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डालना आवश्यक होता है। अगर आपके पास कोई गत्ता वगैरह है तो इसको भी आप छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर के डाल दें। क्योंकि पिछली बार मैंने बोरी में बनाया था अभी कुछ दिन पहले, तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसमें मैंने डाला था। लेकिन आज मेरे पास नहीं था तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आपके पास है ड्राई लीव्स वगैरह तो आप उसको भी डाल सकते हैं। नीम की पत्तियाँ डालेंगे और भी बढ़िया फर्टिलाइज़र बनेगा। धान की भूसी वगैरह अगर आपके पास है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ सूखी चीज़ें और कुछ गीली चीज़ें, दोनों को डालना होता है क्योंकि जो गीली चीज़ें होती हैं जैसे हरी चीज़ें जैसे मटर का छिलका वगैरह, पालक का डंठल तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो जब सूखी चीज़ें आप मिलाते हैं तो ये बढ़िया से डिकम्पोज़्ड होता है, ज़्यादा सड़ता नहीं है। हरी चीज़ें जो है नाइट्रोजन युक्त हैं, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सब कुछ मिलते हैं और ये जो सूखी चीज़ें होती हैं, ये कार्बनिक होती हैं। कार्बनिक चीज़ें भी मिलाना चाहिए और ये हरी चीज़ें भी मिलाना चाहिए। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र आप देख पा रहे हैं कि बनकर रखा हुआ है, मेरे पास हमेशा रहता है क्योंकि मैं बनाती ही रहती हूँ। मैं ज़मीन में भी गड्ढा खोद कर बनाती हूँ और बकेट वगैरह में भी बना लेती हूँ, बोरी पॉलीथीन में भी बना लेती हूँ, कहीं भी बना लेती हूँ, बहुत ही बढ़िया बनता है। इन सब चीज़ों के अलावा दोस्तों इसमें एक चीज़ मिला छिलकों के अलावा दोस्तों इसमें चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो फ्रेश चाय पत्ती डाल सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर मिला सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है और आप चाहें तो घर में जो यूज़ होती है चाय की पत्ती, जो चाय बनाने के बाद बचती है, जो फेंक दी जाती है, इस चाय पत्ती का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अदरक वगैरह जो होता है, ये कोई नुकसान नहीं है, ये भी इसमें मिला सकते हैं। बस इसमें जो मलाई वगैरह होती है थोड़ी-सी, उसको अलग कर देना चाहिए क्योंकि इसमें डेयरी प्रोडक्ट उस तरह से नहीं डालना चाहिए, जैसे दूध वगैरह इसमें नहीं डालना है। हाँ, इसमें आप खट्टी छाछ डाल सकते हैं, जो खट्टा मट्ठा होता है, उसको डाल सकते हैं, लेकिन दूध नहीं डालना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मिलाना है राख।
चाहे लकड़ी की राख हो या कंडे की राख हो या दोनों का मिक्स राख हो, आप इसमें राख मिलाएं। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, जो 1-2 दिन का कचरा है तो इसके लिए 3-4 मुट्ठी पर्याप्त है। राख में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर बनता है। अगर आपके पास गाय का या किसी भैंस वगैरह का भी गोबर अगर उपलब्ध है तो आप इसमें गोबर भी मिलाएं। लेकिन अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप उपले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कंडा बोलते हैं। सूखा हुआ जो गोबर होता है उसको भिगोकर आप इसमें डाल सकते हैं। जितना कचरा है इसमें आप एक कंडे को भिगोकर एक कंडे का गोबर बना करके डाल सकते हैं। जब भिगोएंगे और उसको मैश कर लेंगे तो गोबर जैसा ही हो जाएगा, तो उसको आप इसमें मिला सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, तो अगर आपके पास कंपोस्ट खाद है तो आप उसको मिला सकते हैं। तो जो मैंने पहले बना करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं खाद, आज मैं यही इसमें मिलाने वाली हूँ। इतने कचरे में 500 ग्राम खाद मिलाना पर्याप्त होगा। इन सब चीज़ों को एक साथ मिला करके आपको भर देना है किसी पॉलीथीन में, या कोई भी अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो बोरी में या किसी कंटेनर में, बकेट वगैरह में आप बना सकते हैं। तो आज मैं इस पॉलीथीन में बना रही हूँ और इसमें ऐसे ही इसको भर देना है और इसको भरने के बाद ऐसे ही इसको बांध देना है, खुला नहीं छोड़ना है। बांधने के बाद क्या करना है कि इसमें छेद कर देना है, क्योंकि हवा का आवागमन जब बना रहता है तभी बढ़िया ये डिकम्पोस्ट होता है, नहीं तो अजीब तरीके से सड़ने लगता है। तभी सड़ांध आती है, बदबू सी आती है। और थोड़ा छेद रहता है तो इसमें ऑक्सीजन जब आता जाता रहता है तब बढ़िया ये डिकम्पोस्ट हो पाता है, क्योंकि डिकम्पोस्ट वाले जो बैक्टीरिया होते हैं तब ऑक्सीजन जब आता है तभी वो जिंदा रहते हैं, नहीं तो वो मर जाते हैं। अब दोस्तों जान लीजिए कि इसको रखना कहाँ है। इसको ऐसे ही कहीं नहीं रख देना है, क्योंकि जब ये डिकम्पोस्ट होता है तो इसमें से रिसाव होता है। इसमें से इसका जो पानी होता है वो निकलता रहता है, वो भी बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर होता है, लिक्विड फर्टिलाइजर होता है। तो इसको आप इस तरीके से किसी तसले वगैरह में, किसी भी पात्र में आप रख देंगे, कोई भी बर्तन होगा जो कि यूजलेस है तो उसमें आप रख देंगे, तो जो पानी होगा वो निकलता रहेगा, उसको फेंकना नहीं है, उसको आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और 15 दिन में आपका एक कंपोस्ट खाद बनकर रेडी हो जाएगा, आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।